तो आज हम करते हैं PHP सर्वर साइड वैलिडेशन। ठीक है, अब तक हमने देखा था कि हम जो है फ्रंट एंड पे क्लाइंट साइड पे किस तरह वैलिडेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट दिया इस इनपुट फील्ड को, दोनों इनपुट फील्ड्स को। ठीक है, तो अब मैं जब रिफ्रेश को करता हूँ और अपने जब फॉर्म सबमिट करता हूँ तो ये मुझसे कहता है कि आप प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, क्योंकि ये फील्ड रिक्वायर्ड है। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर कोई हैकर आता है आपकी वेबसाइट पे और इंस्पेक्ट एलिमेंट करके ये रिमूव कर देता है, ठीक है, तो अब आपका फॉर्म सबमिट हो गया। तो इसलिए सर्वर साइड वैलिडेशन ज़रूरी होती है। तो हम सर्वर साइड वैलिडेशन किस तरह करते हैं? इस फॉर्म को आप इग्नोर कर रहे हैं जो उसने यहाँ पे एग्जाम्पल में बनाया है। हम अपना यही सिंपल फॉर्म लेके चलते हैं, 2 फील्ड्स वाला। ठीक है, तो किस तरह हम करेंगे वैलिडेशन? हम ये फंक्शन यूज़ करेंगे empty का। ठीक है, empty फंक्शन PHP का क्या करता है हम देख लेते हैं। PHP empty, तो मैं ऑफिशियल इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाता हूँ। तो ये क्या करता है, चेक करता है वेदर वेरिएबल इज empty। तो empty से मुराद के अलग से वेरिएबल या तो एग्जिस्ट नहीं करता मेमोरी में, ठीक है, पोस्ट नहीं हुआ हुआ, एग्जिस्ट नहीं करता, या उसकी वैल्यू जो है वो ब्लैंक है। ठीक है, एग्जिस्ट करता है वेरिएबल लेकिन वैल्यू उसकी ब्लैंक है, तब भी एम्प्टी होगा। और वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, अभी तक पोस्ट ही नहीं हुआ है, तो तब भी वो एम्प्टी होगा। तो यहाँ पे डिटरमाइन वेदर अ variable is considered to be empty, a variable is considered empty if it does not exist or if its value equals false। और false मतलब उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, empty does not generate a warning if the variable does not exist। तो बेसिकली ये दो चीज़ें देखता है कि अगर वेरिएबल मतलब कि ब्लैंक है, उसमें कोई वैल्यू नहीं है, फॉल्स है, तो एम्प्टी है, या वो क्रिएट ही नहीं हुआ हुआ तब भी एम्प्टी है। तो हम ये एम्प्टी का फंक्शन यूज़ करेंगे। तो किस तरह करेंगे? इफ़ कंडीशन में करेंगे। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं इफ़ कंडीशन मैंने डाली कि इफ़ एम्प्टी है पोस्ट नेम, तो यहाँ पे हम अभी तो उसको मैं कुछ नहीं करता इसमें ब्लॉक में इफ़ के, तो मैं एल्स में डाल देता हूँ। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर एम्प्टी है तो कुछ भी ना करो, और अगर एम्प्टी नहीं है तो इसको जो भी इसमें इसकी जो वैल्यू है इसको टेस्ट अंडरस्कोर इनपुट फंक्शन में पास कर दो। और टेस्ट अंडरस्कोर इनपुट फंक्शन में हम क्या कर रहे थे, हम ट्रिम करा रहे थे, हम स्ट्रिप स्लैशेस करा रहे थे, और हम HTML स्पेशल करेक्टर्स कर रहे थे, हम कन्वर्ट कर रहे थे HTML एंटिटीज़ में जो HTML करेक्टर्स थे, और फिर वो हम डेटा रिटर्न करवा रहे थे वापस। तो यहाँ पे क्या करेंगे अब, इफ़ में अगर एम्प्टी है तो क्या है, अगर एम्प्टी है तो हमें एरर मैसेज दिखा दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल भी क्रिएट कर देता हूँ एरर का, उसको मैं ब्लैंक रख देता हूँ। ठीक है, अभी इसमें मतलब कोई एरर नहीं है, अभी ब्लैंक है। लेकिन लेट्स से अगर एरर आ जाता है, ठीक है, एरर आ जाता है, ये एम्प्टी है लेट्स से, तो हमें एरर शो करना है, तो मैं क्या करूँगा, एरर मैं कनकैटिनेट ऑपरेटर डालूँगा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि नेम इज़ एम्प्टी। ठीक है, अच्छा, अब मैं सेम चीज़ ईमेल से भी ईमेल के साथ भी करता हूँ। ठीक है, चलिए इसी को मैं कॉपी करता हूँ ब्लॉक को, और यहाँ पे मैं ईमेल कर देता हूँ, ईमेल एंड ईमेल, और यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ ईमेल इज़ एम्प्टी। ये मैंने रिमूव कर दिया। तो अब हमारे दोनों इनपुट्स अब हम वैलिडेट करें सर्वर साइड पे। अगर एम्प्टी है तो एरर वेरिएबल में आप नेम इज़ एम्प्टी लिख दो। ठीक है, और आगे मैं एक और चीज़ करता हूँ, मैं BR का टैग भी लगा देता हूँ। ठीक है, ताकि अगर ईमेल भी एम्प्टी आ रहा है, दूसरा एरर भी अगर एम्प्टी आ रहा है तो नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। ठीक है, अगर एम्प्टी नहीं है तो हमें ये यहाँ से इस फंक्शन में इनपुट सेंड करके जो वैल्यू आ रही है फाइनल, वो हमें रिटर्न करके इस वेरिएबल में दे दो। उसी तरह हम ईमेल भी चेक करें, अगर ईमेल एम्प्टी है, ठीक है, अगर ईमेल एम्प्टी है तो एरर के वेरिएबल में ये एम्प्टी का ये मैसेज, ठीक है, हमने डाल दिया। अगर एम्प्टी नहीं है तो वही हमने ईमेल का जो इनपुट था वो हमने टेस्ट इनपुट फंक्शन में डाला, और फाइनल वैल्यू हमने यहाँ पे भी हमें ईमेल लिखना, और फाइनल वैल्यू हमने इस वेरिएबल में
जो है स्टोर कर दी। अच्छा, अब हमें चेक भी करना है, मतलब कि अगर एरर मैसेज कोई है तो हमें शो भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंडीशन यहाँ पे एक डाल देते हैं कि अगर एरर मैसेज, ऐसे ही कर देता हूँ, इफ एरर, इसका मतलब कि ट्रू है। ट्रू है मतलब कि इसमें कोई वैल्यू है तभी ट्रू है, राइट। कोई वैल्यू नहीं होगी तो फॉल्स होगी, तो कोई वैल्यू है इसमें तो इसका मतलब ये ट्रू है। इन्होंने कैसे किया ये भी हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे चेक नहीं कर रहा है, यहाँ पे इन्होंने ऐसे ही एको करा दिया, एरर मैसेज अगर है या नहीं है कोई मसला नहीं है। तो हमने यहाँ पे चेक करना, अगर एरर है तो एको जो है वो एरर कर दो, ठीक है। इसको मैं, और यहाँ पे भी मैं जो है बी आर टैग दे देता हूँ, ताकि नीचे वाला कोड फिर नेक्स्ट लाइन में, बल्कि बी आर टैग, दो बी आर टैग दे देता हूँ। तो उसको हम पढ़ लेते हैं एक दफ़ा, क्या हो रहा है, किस तरह सर्वर साइड वैलिडेशन हो रही है, ठीक है। फॉर्म हमने सबमिट किया, पहले चेक करेगा कि फॉर्म सबमिट हुआ है, और जो मेथड है वो पोस्ट है, तो बिल्कुल पोस्ट है। तो नीचे अगर एरर का वेरिएबल है वो हमने जो है डिफाइन किया, उसकी वैल्यू हमने दे दी ब्लैंक, ठीक है, कोई एरर नहीं है। फिर हमने चेक किया कि अगर नेम जो पोस्ट हुआ वो एम्प्टी है तो एरर वेरिएबल में उसका एरर मैसेज आ जाए, ठीक है। अगर एम्प्टी नहीं है तो टेस्ट अंडरस्कोर इनपुट में फंक्शन में हम ये दे देंगे इसकी वैल्यू, और जो फाइनल वैल्यू हमें मिलेगी वो हम नेम वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। इसी तरह हम ईमेल का भी इनपुट चेक करेंगे, अगर वो एम्प्टी होगा तो हम मैसेज एक स्टोर कर देंगे एरर के वेरिएबल में। अगर एम्प्टी नहीं होगा, ठीक है, अगर एम्प्टी नहीं होगा तो वही हम इनपुट जो ईमेल का होगा वो टेस्ट अंडर इनपुट के फंक्शन में हम सेंड करेंगे, और जो फाइनल वैल्यू जो होगी वो हम ईमेल के वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। तो नीचे हम फिर चेक करेंगे कि अगर एरर जो वेरिएबल ट्रू है, मतलब कि इसमें कोई वैल्यू है, तो आप एको कर दो, ठीक है, वो एको हो जाएगी। और दो बी आर के टैग्स स्पेसिंग के लिए, दो स्पेसिस के लिए, और उसके बाद जो है, बल्कि पर ठीक है, अभी इसको हम ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। फिर एरर होगा तो एरर शो हो जाएगा, उसके बाद हमारा वो, अगर नेम में कोई वैल्यू होगी वो शो हो रही होगी, और अगर ईमेल में वैल्यू होगी वो शो हो रही होगी। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। क्लाइंट साइड से मैंने वैलिडेशन हटा दी, और अब हमारे पास सिर्फ सर्वर साइड पे वैलिडेशन मौजूद है। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ, तो देखें इसने क्या बोला, नेम इज़ एम्प्टी, ईमेल इज़ एम्प्टी। अच्छा, वार्निंग क्या आई, अनडिफाइंड वेरिएबल नेम, क्योंकि नेम में तो कुछ है ही नहीं और ईमेल में भी कुछ नहीं है, तो लेकिन कुछ है नहीं, लेकिन हम यहाँ पे एको करा रहे हैं, तो इस वजह से उसने एरर दे दिया कि अनडिफाइंड वेरिएबल, क्योंकि ये वेरिएबल तो इसमें तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है, एम्प्टी थी ना, ये आप देखें ना, इनपुट वैल्यू एम्प्टी थी। तो हमने फिर नेम के वेरिएबल में यहाँ पे कुछ स्टोर ही नहीं किया, ठीक है, नेम के वेरिएबल में कुछ स्टोर ही नहीं किया, इस वजह से हमें उसने ये एरर दे दिया कि अनडिफाइंड वेरिएबल नेम है और अनडिफाइंड वेरिएबल ईमेल है। वो डिफाइन कब हो रहे हैं, जब ये एम्प्टी नहीं है, तब यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं। एक और हम चीज़ कर सकते हैं, उनको हम ऊपर हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, नेम हमने ऐसे ले लिया और ईमेल इज इक्वल टू हमने ब्लैंक कर दिया। अब हम अगर एको करेंगे तो ये एरर नहीं आएंगे, ठीक है, ये एरर गायब हो गए, लेकिन यहाँ पे अभी भी ब्लैंक है, ठीक है। तो अब हम एक चीज़ हम ये कर सकते हैं, हम अगर हम चाहते हैं कि अगर नेम एम्प्टी नहीं है तभी शो हो ये, ठीक है, वरना ये ना हो, वरना सिर्फ एरर आ जाए, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसके लिए यही चीज़ को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और हम इसको लेके आते हैं यहाँ पे, ठीक है, और हम यहाँ पे रिजल्ट का एक वेरिएबल बना लेते हैं, इसको भी मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, उसको मैं ब्लैंक दे देता हूँ। रिजल्ट का मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसका जो आउटपुट था यहाँ पे मैंने दे दिया। अब क्या हो रहा है, अगर एरर है तो एरर के वेरिएबल में एरर चला जाएगा, अगर एरर नहीं है तो रिजल्ट
के वेरिएबल में हमारा रिजल्ट चला जाएगा, ठीक है। और यही सेम चीज़ मैं यहाँ पे करता हूँ ईमेल के साथ। इसको मैं br टैग भी डाल देता हूँ। ये मैं डिलीट करता हूँ, एल्स और एको रिजल्ट, ठीक है। अब इसको हम फिर से रीड करते हैं क्या होता है। सबमिट किया फॉर्म मैंने, चेक करेगा मेथड पोस्ट है, बिल्कुल पोस्ट है। ये हमने वेरिएबल्स यहाँ पे डिफाइन किए हैं, एरर ब्लैंक है, नेम ब्लैंक है, ईमेल ब्लैंक है, रिजल्ट भी ब्लैंक है, ठीक है। यहाँ पे चेक हो रहा है कि ईमेल नेम इनपुट जो है वो अगर एम्प्टी है तो एरर के वेरिएबल में आप ये मैसेज दे दो कि नेम इज़ एम्प्टी, वरना नेम का जो इनपुट है वो उस फंक्शन में आप पास करो और फाइनल जो वैल्यू आ रही है इसको नेम के वेरिएबल में स्टोर करो, और एक रिजल्ट का वेरिएबल है हमारा, उसमें आप आउटपुट दे दो कि नेम इज़ जो भी है, ठीक है। फिर ईमेल के साथ भी हमने ये किया कि ईमेल को चेक किया, अगर ईमेल एम्प्टी है तो मैसेज ईमेल इज़ एम्प्टी वो एरर के वेरिएबल में आप स्टोर कर लो, ठीक है। और अगर एम्प्टी नहीं है तो इसको टेस्ट अंडरस्कोर इनपुट में पास करो और जो फाइनल वैल्यू आ रही है वो रिजल्ट के वेरिएबल में एक मैसेज में शो कर दो कि ईमेल इज़ ईमेल, ठीक है। और यहाँ पे फिर हम चेक करें कि अगर एरर है, एरर ट्रू है, एरर वेरिएबल में कोई मतलब के वैल्यू है तो एरर शो कर दो, ठीक है। ये हम वरना एको रिजल्ट कर लो। अच्छा, इसमें अब होगा क्या, एरर अगर नेम में आ रहा है या ईमेल में आ रहा है तो वो सिर्फ एरर शो करेगा, वो रिजल्ट शो नहीं करेगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये नेम इज़ एम्प्टी, मैंने ऐसे एम्प्टी सबमिट किया तो उसने बता दिया नेम इज़ एम्प्टी, ईमेल इज़ एम्प्टी, लेकिन आगे जो रिजल्ट जो है वो उसने अब उसने आउटपुट शो नहीं किया। अब जैसे मैं नेम एम्प्टी रखता हूँ लेकिन ईमेल में मैं कुछ दे देता हूँ तो उसने बताया नेम इज़ एम्प्टी, लेकिन ईमेल उसने शो नहीं किया, ठीक है। ईमेल उसने शो नहीं किया क्योंकि ईमेल हमने एल्स की कंडीशन में डाला है, तो इसको मैं एल्स की कंडीशन से बाहर कर देता हूँ। इसको मैं एल्स की कंडीशन से बाहर कर देता हूँ। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ पेज को, फिर से सबमिट किया, उसने एरर दिया नेम इज़ एम्प्टी, ईमेल भी एम्प्टी है, ठीक है। ईमेल एम्प्टी है, उसने मैसेज एरर के वेरिएबल में डाल दिया, ईमेल नेम एम्प्टी है तो उसने वेरिएबल में डाल दिया, ईमेल भी एम्प्टी है तो उसने भी ये एरर के वेरिएबल में डाल दिया। यहाँ पे हम चेक करें कि अगर एरर वेरिएबल ट्रू है तो आप एरर मैसेज दिखा दो, और नीचे हम एको भी कर रहे हैं रिजल्ट कि रिजल्ट भी शो कर दो, लेकिन क्योंकि रिजल्ट जो है वो ब्लैंक है, ठीक है। रिजल्ट ब्लैंक है, रिजल्ट कब फेल होगा, जब की वैल्यू एम्प्टी नहीं होगी तब फेल होगा, लेकिन क्योंकि रिजल्ट ब्लैंक है तो उसने यहाँ पे मतलब कि कुछ भी नहीं दिखाया नीचे, ठीक है। एको किया लेकिन ब्लैंक उसने एको किया, कुछ भी नहीं दिखाया। अच्छा, लेट्स से मैं ऐसे ही इसको कमेंट कर देता हूँ लेट्स से, तो क्या होगा, एरर आ जाएगा, कैन डिफाइन वेरिएबल रिजल्ट, क्योंकि वेरिएबल हमने डिफाइन ही नहीं किया हुआ ऊपर, ठीक है, कहीं पे भी नहीं है, हमने इसको इससे एको कर दिया, ये डिफाइन ही नहीं है तो उसने एरर दे दिया। इस वजह से हम वेरिएबल्स ऊपर गुड प्रैक्टिसेस के लिए जो हम वेरिएबल यूज़ करें वो हम डिफाइन कर लें तो वो मतलब कि अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब एरर चला गया। अब मैं लेट्स से के नेम लिखता हूँ फराज, तो उसने कहा कि ईमेल इज़ एम्प्टी लेकिन नेम इज़ फराज, ठीक है। अच्छा, अब मैं सिर्फ अगर नेम जो है एम्प्टी रखता हूँ और ईमेल जो देता हूँ सिर्फ उसने कहा कि ईमेल इज़ दिस और नेम इज़ एम्प्टी, तो मैं इसमें मैसेज को हटा देता हूँ, ठीक है। अगर मैं दोनों अगर देता हूँ फराज और ईमेल भी दे दिया तो ये दोनों आगे नेम इज़ फराज, ईमेल इज़ जो है
a@a.com, सबमिट करता हूँ, नेम इज़ एम्प्टी, ईमेल इज़ एम्प्टी आ गया, सिर्फ नेम देता हूँ तो कहता है कि ईमेल इज़ एम्प्टी है, नेम इज़ ये है, ठीक है। और अगर मैं सिर्फ नेम एम्प्टी छोड़ता हूँ, ईमेल को दे देता हूँ तो उसने बता दिया कि ईमेल इज़ दिस। तो इससे हमारी सर्वर साइड वैलिडेशन भी आप देख सकते हैं कि हो गई। मैं अगर हटा दूँ BR टैग को ताकि स्पेसेस जो हैं वो ठीक है। ये चारों के स्पेस जो है ना वो दोनों में सेम है। अगर मैं नेम में कुछ डाल रहा हूँ और सबमिट कर रहा हूँ तो इसमें आप देखें कि स्पेसिंग नहीं है, मतलब एक लाइन पे दोनों एक एक लाइन पे हैं। लेकिन अगर मैं नेम एम्प्टी छोड़ता हूँ तो यहाँ पे स्पेस आ जाती है, और अगर मैं इसको हटा देता हूँ मतलब ये अब एरर दोनों आने तो एक चीज़ हम ये कर सकते हैं कि भाई अगर एरर वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं दूसरी फील्ड में कि अगर एरर वेरिएबल ट्रू है, इसमें कोई वैल्यू है, मतलब ऊपर एरर आ चुका है, तो उसमें BR टैग भी ऐड कर दो, ठीक है। ठीक है, उसमें BR टैग भी ऐड कर दो, उसके बाद आप ये दूसरा एरर मैसेज जो है इनपुट करो, ठीक है। दिस मेक सेंस। अब मैं फिर से सबमिट करता हूँ, नेम इज़ एम्प्टी, ईमेल इज़ एम्प्टी आ गया। नेम मैंने ऐसे इनपुट किया, ईमेल छोड़ दिया तो उसने बताया ईमेल इज़ एम्प्टी है, नेम इज़ दिस है। तो अगर नेम में एम्प्टी छोड़ता हूँ, ईमेल करता हूँ तो नेम इज़ एम्प्टी है और ईमेल इज़ दिस है, ठीक है। और ईमेल जो है यहाँ पे मैंने इसको टेक्स्ट दिया हुआ है, इसको मैं ईमेल कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये कहेगा कि प्लीज़ इंटर एन ईमेल एड्रेस। मैं कहता हूँ कि नहीं करना मुझे भाई, ठीक है। मैंने इसको टेक्स्ट कर दिया तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो इस चीज़ से फिर किस तरह बचा जाए, ठीक है। यहाँ पे हम चेक करें कि इनपुट एम्प्टी नहीं होना चाहिए, लेकिन ईमेल में तो हमें ईमेल ही मिलना चाहिए ना, टेक्स्ट तो नहीं मिलना चाहिए। तो अगर कोई इस तरह सर्वर साइड पे अगर हम इसकी टाइप हमने ईमेल दी हुई है और जो है हैकर आता है और जो है इसको चेंज कर देता है और हमारे जो डेटाबेस में गलत वैल्यू चली जाती है, तो इसको हमें किस तरह जो है मतलब सर्वर साइड पे हम किस तरह चेक करेंगे कि जो इनपुट आ रहा है वो ईमेल ही है, ठीक है। तो वो हम आगे देखते हैं। तो ये सर्वर साइड हमने वैलिडेशन देख ली। आगे क्या है, PHP फॉर्म्स वैलिडेट ईमेल एंड URL, ठीक है। URL की फील्ड तो हमने नहीं बनाई। PHP validate name. The code below shows a simple way to check if the name field only contains letters, dashes, apostrophes and white spaces. If the value of the name field is not valid, and store an error message. अच्छा, ये रेगुलर एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसको अभी हम नहीं देखते। बेसिकली यहाँ पे चेक ये हो रहा है, ये वेरिएबल है, ठीक है, इनपुट वेरिएबल है हमारा। ये फंक्शन है जो चेक कर रहा है, क्या चेक कर रहा है कि इस वेरिएबल में स्मॉल लेटर्स होनी चाहिए A to Z, या बिग लेटर्स होने चाहिए A to Z, या जो है आपका ये क्या कहते हैं डैश होना चाहिए, या ये एपोस्ट्रोफी साइन होनी चाहिए, या वाइट स्पेस होनी चाहिए, ठीक है। ये चेक कर रहा है, और अगर वो नहीं है, ठीक है, वो नहीं है, अगर कोई और चीज़ है तो एरर दे देगा। इसको अभी हम नहीं देखते, ठीक है, नेम वाली चीज़ को। हम ईमेल वाली चीज़ को देख लेते हैं कि वो किस तरह होगी। उसके लिए PHP का एक अपना फंक्शन है, ठीक है, फिल्टर अंडरस्कोर फॉर। तो उसमें क्या करता है ये मैं ओपन भी कर लेता हूँ। फिल्टर अंडरस्कोर वेरिएबल WT स्कूल्स में देखें कि इसने भी ऐसे किया ईमेल। अच्छा, और क्या क्या इसमें ऑप्शंस हो सकते हैं ईमेल के अलावा, और हम क्या क्या कर सकते हैं। इसने तो खैर ईमेल ही चेक किया है। हम PHP के मैनुअल में चलते हैं और देखते हैं कि और हम क्या क्या चीज़ें चेक कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ फिल्टर्स ये रहा, वैलिडेट फिल्टर्स उनसे हैं, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। वैलिडेट डोमेन, ईमेल, ये हो रहा है ना, ईमेल यहाँ पे चेक हो रहा है, डोमेन भी चेक कर सकते हैं, IP, URL। URL के लिए भी इसने वैसे रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ की हुई है, लेकिन हम इससे भी वैसे कर सकते हैं, वैलिडेट्स वैल्यू एज URL।
बी वेयर द वैलिड URL मे नॉट स्पेसिफाई द HTTP प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे इसने HTTP FTP ये भी इसने चेक किया है कि प्रॉपर URL के लिए। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन हम ये वो बाद में करेंगे, ठीक है। ये ऐसी चीज़ें जो एडवांस डेवलपर्स होते हैं ना, उनको भी मसला होता है इसमें, ठीक है। अब तो खैर चैट GPT हम उसको बोल के लिखवा सकते हैं कि भाई हमें रेगुलर एक्सप्रेशन आप लिख के दे दो, वरना इस चीज़ में ना समझने में बहुत टाइम लगता था। अच्छा, तो वैलिडेट ईमेल में हम ईमेल चेक करा लेते हैं, ठीक है। ईमेल हम किस तरह चेक कराएंगे, ये कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे पहले ये हम चेक कर लेते हैं, बल्कि मैं इसको इस तरह और ईमेल, ठीक है। यहाँ पे हम ईमेल चेक करा रहे हैं। फिल्टर अंडरस्कोर एक फंक्शन है, उसमें हमने ये इनपुट दिया अपना, ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट दिया फंक्शन का, और हम इसको बता रहे हैं कि हमें चेक करना है ईमेल के ये ईमेल एड्रेस जो है वो, मतलब इस इनपुट में जो वैल्यू है वो ईमेल एड्रेस के स्टैंडर्ड के मुताबिक है या कुछ और है, ठीक है। तो अगर नहीं है तो हम इसमें बोल सकते हैं कि ईमेल इज़ इनवैलिड बोल सकते हैं। हम दोनों चीज़ें भी चेक कर सकते हैं, हम ईमेल भी चेक कर सकते हैं कि भाई ईमेल पहले आप अगर एम्प्टी है तो इनपुट करें, ठीक है। पर दूसरी कंडीशन हम ये भी डाल सकते हैं कि अगर एम्प्टी नहीं है, फिल हुई है, तो फिर हम चेक कर सकते हैं कि फॉर्मेट प्रॉपर ईमेल का ही है या कुछ और है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन भी डाल सकते हैं, बल्कि हम दोनों डाल देते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है। इफ़ है, मैं यहाँ पे एल्स इफ भी कर देता हूँ, ठीक है। एल्स इफ तो मैं पहले यहाँ मैं एल्स इफ भी कर देता हूँ, कॉपी किया, कॉपी हो रहा होता है कोड, ठीक है। लिखते बहुत ही हम लोग कम में कॉपी कर रहे होते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं से पुराने कोड से, स्टैक ओवरफ्लो से, ऑटोकैड चैट GPT है उससे, ठीक है। तो कॉपी हो रहा होता है अगर आपने काम ऑलरेडी किया हुआ है तो अपने किसी प्रोजेक्ट में। तो फिल्टर अंडरस्कोर वार, अच्छा यहाँ पे एक कंडीशन चेक हो रही है कि अगर एम्प्टी है तो मैसेज दे दो एम्प्टी का, एम्प्टी नहीं है तो दूसरी कंडीशन चेक करो कि भाई जो इनपुट है वो जो है ईमेल के, वो ईमेल है ही, वो मतलब ईमेल का फॉर्मेट ही है या कुछ और है, ठीक है। अब वो दूसरी चीज़ चेक हो रही है। यहाँ पे भी हम फिर से चेक करा रहे हैं कि अगर ऑलरेडी एरर जो वेरिएबल है वो फिल्ड है तो फिर br का टैग दे दो ताकि दूसरा एरर दूसरी लाइन पे आए। यहाँ पे हमने कहा कि ईमेल इज़ एम्प्टी, यहाँ पे हम कहते हैं कि ईमेल इज़ इनवैलिड, ठीक है। अगर फिल्टर अंडरस्कोर वार चेक कर रहा है, अगर ईमेल का फॉर्मेट नहीं है, ठीक है, फॉल्स है, तो मैसेज दे ईमेल इज़ इनवैलिड, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन मैच नहीं होती तो उसका मतलब कि कोई एरर नहीं है, मतलब कि फिल भी हुआ हुआ है इनपुट ईमेल एड्रेस, मतलब फिल भी हमने किया हुआ है और वो ईमेल एड्रेस का फॉर्मेट ही है, ठीक है। तो दोनों सही हैं, तो फिर उसको हम टेस्ट अंडरस्कोर इनपुट में देंगे और फिर जो रिटर्न जो डेटा आएगा वो हम रिजल्ट के वेरिएबल में दे देंगे, ठीक है। तो ये हमने इनपुट का देख लिया कि किस तरह हम सर्वर साइड पे ईमेल एड्रेस एटलीस्ट चेक कर सकते हैं, और बाकी भी रेगुलर एक्सप्रेशन से हम फिर वो बाद में हम देख लेंगे कि किस तरह हम करते हैं, ठीक है। और ये अभी आप फिल्टर्स दूसरे भी दे सकते हैं कि कौन कौन से हैं जिसको हम यूज़ करते हुए हमें कोई रेगुलर एक्सप्रेशन लिखनी ना पड़े खुद से, और हम जो है इन्हीं को यूज़ करते हुए हम वैलिडेट कर लें। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप तो इसमें ओपन हो गया, ठीक है, एम्प्टी है। मैं इसको अब यहाँ पे ए लिखता हूँ, अब क्या आना चाहिए, ये कह रहा है कि आप ईमेल एड्रेस डालें, और मैं कहता हूँ कि नहीं डालना भाई, मुझे नहीं डालना, ठीक है। अब देखें क्या करता है, उसने बोला भाई ईमेल इज इनवैलिड, ये ईमेल नहीं है, ठीक है। हमने फ्रंट एंड से वो वैलिडेशन हटा दी, मतलब कि इसका जो टाइप ईमेल था उसको चेंज कर दिया, ठीक है। लेकिन सर्वर साइड पे हम चेक करें कि भाई ये ईमेल ही होनी चाहिए, ईमेल के बगैर आप कुछ भी इनपुट करोगे तो हम आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ईमेल डालता हूँ, अगर
तो उसने बता दिया कि हाँ ईमेल इज दिस, ठीक है, वो वैलिडेट कर दिया उसने। अच्छा, अब लेट्स से यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लेट्स से कि मैंने ए और यहाँ पे ईमेल इनपुट कर दिया, ठीक है। ये रिजल्ट में मुझे करना पड़ेगा, रिजल्ट के लिए भी हम इस तरह कर सकते हैं, अगर रिजल्ट वेरिएबल में कुछ है तो बी आर टैग दे दो, ताकि दूसरा जो हमारा आउटपुट है ईमेल वाला वो दूसरी लाइन में आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई हमारी। अब एक चीज़ आपने नोट की, हमें बार बार टाइप करना पड़ रहा टेस्ट करने के लिए, ठीक है। मतलब कि ये यहाँ पे फील्ड जो है ना वो एम्प्टी हो जाती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम डाल दिया और मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस अपना गलत डाल रहा हूँ, यहाँ से वो मैं रिमूव भी कर देता हूँ, तो मैं टैक्स कर देता हूँ, ठीक? टैक्स कर दिया। अब मैं सबमिट करता हूँ, पर इसका भी नाम मैं की वैल्यू में दे देता हूँ रजिस्टर। हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म समझ लें कि ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ठीक है। ये एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है और हम रजिस्टर करने जा रहे हैं। मैंने अपना नेम लिखा है, ईमेल मैंने गलत डाल दिया, मैं रजिस्टर करता हूँ तो उससे मैसेज दे दिया कि ईमेल इज़ इनवैलिड है, ठीक है। नेम इज़ फराज है। अब उसने जो है नेम फील्ड यहाँ पे अब एम्प्टी आ रही है, तो मुझे फिर से टाइप करनी पड़ेगी, कि मैं फिर से टाइप करूँ और फिर से ईमेल भी करेक्ट डालूँ, ठीक है। मुझे फिर से मतलब टाइप करना पड़ रहा है, तो मैंने ऑलरेडी एक फील्ड जो इनपुट मैंने वैलिड दिया था वो भी मुझे टाइप करना पड़ रहा है, और दूसरा तो मुझे फिक्स करना है, लेकिन पहला जो सही था वो भी मुझे फिर से टाइप करना पड़ रहा है। तो इससे हम किस तरह बचें, ठीक है। इससे हम किस तरह बचेंगे, दिस चैप्टर, ये लास्ट चैप्टर इसका, दिस चैप्टर शोज हाउ टू कीप द वैल्यूज इन द इनपुट फील्ड्स व्हेन द यूजर हिट्स द सबमिट बटन। तो बड़ा ही सिंपल सा काम है, ठीक है। जो हमने सबमिट किया है वो एको करना है, लेकिन एको हम किस तरह करेंगे, मैं यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ। अगर मैं इस तरह एको करता हूँ, php एको ताकि मैं इन वेरिएबल्स को उठा लेता हूँ और ये वैल्यू भी मैं करता हूँ। तो अब क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे भी इसने वार्निंग मैसेज दे दिया, क्योंकि ये अभी तो सेट है ही नहीं ना, अभी तो एम्प्टी है, तो इस वजह से एरर आ रहा है, ठीक है। तो इसमें भी हमें कंडीशन देनी पड़ेगी कि इफ़, तो इफ़ एम्प्टी है, एम्प्टी नहीं है, ठीक है। अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर एको करो, ठीक है। अगर एम्प्टी नहीं है तब ये एको करो, और इसमें भी हम कर देते हैं अगर एम्प्टी नहीं है तब ईमेल वेरिएबल को एको करो। तो यहाँ पे मैंने कहीं गलती की है, हाँ एम्प्टी, तो क्या एम्प्टी, वो तो चेक ही नहीं किया ना हमने। हाँ, ये एम्प्टी नेम और ये एम्प्टी ईमेल। अब ठीक है, सही है। एम्प्टी हमने चेक ही नहीं किया था कि क्या एम्प्टी, मतलब ऐसे ही डाल दिया हमने। अब हम इसको करते हैं रिफ्रेश, ठीक है। ठीक है, अब मैं सिर्फ नेम इनपुट करता हूँ और सबमिट करता हूँ, ठीक है। तो आप देखें कि ये इसने यहाँ पे भी वैल्यू शो कर दी, जो हमने ऊपर सबमिट की थी वो वैल्यू अब यहाँ पे शो हो रही है, पहले नहीं हो रही थी, ठीक है। अब मैं ईमेल डालता हूँ गलत, तो उसने बताया ईमेल इज़ इनवैलिड, ईमेल इज़ इनवैलिड, लेकिन उसने वेरिएबल में यहाँ पे शो नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे हम वेरिएबल सेट नहीं कर रहे, ठीक है। इस वजह से शो नहीं किया। अगर हमें शो करना है तो हम जो है, बल्कि हम ये यूँ एक और काम कर सकते हैं, ये पोस्ट हम यूज़ कर रहे हैं, इसको हम लेके आते हैं यहाँ पे,
ठीक है, यहाँ पे मैंने नेम वेरिएबल बनाया था ऊपर, तो पोस्ट नेम कर दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने ईमेल। तो अब हम इनको रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे एरर आ गया? हाँ, ठीक, अब सही है हमारा फॉर्म। अब मैं इसको एक दफ़ा फिर से रीड कर लेता हूँ कि हमने क्या काम किया। ठीक है, ये तो हमारा फॉर्म है, रजिस्टर पे हमने किया क्लिक, यहाँ पे आया, ये फंक्शन हमने बनाया हुआ था वैलिडेशन के लिए। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म आया, चेक करेगा मेथड पोस्ट हुआ हुआ है, बिल्कुल पोस्ट मेथड हुआ है, फॉर्म सबमिट हुआ है और उसका मेथड पोस्ट है। एक वेरिएबल उसने सेट किया, एरर ब्लैंक कर दिया नेम के वेरिएबल में, जो ये इनपुट हमने सबमिट किया है वो उसने वैल्यू जो है उसकी नेम वेरिएबल में स्टोर कर दी। ईमेल इनपुट जो था वो हमने ईमेल के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। ठीक है, और रिजल्ट का वेरिएबल हमने एम्प्टी ब्लैंक छोड़ दिया। फिर हम सर्वर साइड पे अब चेक कर रहे हैं कि नेम अगर एम्प्टी है, तो एरर के वेरिएबल में आप ये मैसेज एरर का आप दे दो, नेम इज़ एम्प्टी। अगर नेम एम्प्टी नहीं है तो जो इनपुट है उसको इस फंक्शन में पास करो, और फाइनल जो वैल्यू आ रही है इसको नेम के वेरिएबल में आप स्टोर करवा दो, और रिजल्ट के वेरिएबल में आउटपुट स्टोर करवा दो कि नेम इज़ दिस। इसी तरह हमने ईमेल भी चेक किया, अगर ईमेल एम्प्टी है, और यहाँ पे हम चेक भी करें कि ऑलरेडी अगर एरर मैसेज पे ऊपर आ चुका है तो br का टैग दे दो ताकि दूसरा एरर मैसेज दूसरी लाइन पे आए। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करा कि एरर मैसेज अगर आ गया है ऊपर, इफ ये ट्रू है तो फिर एरर में br भी ऐड कर दो। हम यहाँ पे देखिए इक्वल साइन यूज़ नहीं कर रहे, हम ये ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, कंकैटिनेट ऑपरेटर। तो ऊपर जो वैल्यू भी प्रीवियसली जो वैल्यू होगी ना वो इस नई वैल्यू के साथ जुड़ जाएगी। ठीक है, दोनों आपस में मतलब ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी हमने ये ऑपरेटर यूज़ किया, तो ऊपर जो एरर आ रहा है फिर यहाँ पे वो br टैग ऐड होगा उसमें, और फिर दूसरा मैसेज भी ऐड हो जाएगा, ईमेल इज एम्प्टी का। अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर हमने फिर फॉर्मेट चेक किया कि वो ईमेल का फॉर्मेट ही है। ठीक है, फिल्टर अंडरस्कोर var फंक्शन यूज़ किया हमने, ये इनपुट उसमें पास किया, ये ऑलरेडी PHP का बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, ऊपर वाला फंक्शन हमने बनाया था, तो ये इनपुट हमने फंक्शन को पास किया। दो इनपुट हैं, एक ये हमने पास किया और ये कि कांस्टेंट है। ठीक है, ये कांस्टेंट है, इसमें बता रहे हैं कि भाई हमें ईमेल वैलिडेट करना है। फिर ट्रू और फॉल्स वैल्यू आएगी हमारे पास, और अगर ट्रू नहीं है, ठीक है, ट्रू अगर नहीं है तो हम चेक करें, अगर फॉल्स है इसका क्या मतलब होता है कि फॉल्स है अगर, तो अगर हमने चेक किया कि अगर ऊपर एरर मैसेज कोई आ चुका है तो br का टैग डाल दो, उस एरर मैसेज में ऐड कर दो, और फिर हमारा एरर मैसेज उसमें ऐड कर दो कि ईमेल इज इनवैलिड। और अगर दोनों मतलब कि इनपुट भी है और ईमेल का फॉर्मेट भी है, ईमेल भी सही दिया हुआ है, तो फिर रिजल्ट के वेरिएबल में अगर ऑलरेडी रिजल्ट के वेरिएबल में जो है कोई डेटा है, कोई वैल्यू है, तो उसमें भी br का टैग दो ताकि दूसरा आउटपुट हमारा दूसरी लाइन पे आए। ठीक है, फिर ईमेल को भी हम चेक करा रहे हैं और जो आउटपुट आ रहा है वो हम रिजल्ट के वेरिएबल में हम दे रहे हैं। ये सारी चीज़ करने के बाद हम फिर चेक करें कि अगर एरर मैसेज और एरर वेरिएबल में कुछ है तो वो इको कर दो, और रिजल्ट का हमारा वेरिएबल भी इको कर दो। ठीक है, ईमेल इज इनवैलिड है और नेम उसने हमें वैल्यू दे दी। ईमेल भी अगर हम सही करते हैं तो ईमेल और ईमेल भी है, और यहाँ पे भी हम हमारा जो इनपुट शो हो रहा है, यहाँ पे भी इनपुट शो हो रहा है। तो शो किस तरह हो रहा है, क्योंकि अब हम ये वेरिएबल्स जो हमने ऊपर बनाए थे उसमें हमने ये पोस्ट और ये जो सुपर ग्लोबल है पोस्ट का एरे है, अब वो हमने वेरिएबल में हमने स्टोर करवा दी वैल्यूज़, पर नीचे हम सिर्फ वेरिएबल ही चेक कर रहे हैं ना। ठीक है, तो वेरिएबल में अगर कुछ है, ठीक है, यहाँ पे हम चेक करें कि अगर एम्प्टी नहीं है तब एको करो। ठीक है, अगर हम ये कंडीशन हटा देते तो वो एरर दे रहा था वार्निंग का कि भाई वेरिएबल तो सेट ही नहीं है, तो हम पहले चेक करें कि अगर एम्प्टी अगर नहीं है तभी इसको शो करो, वरना ना करो।
ठीक है। इसी तरह ईमेल में भी हम कह रहे हैं कि अगर एम्प्टी ये वेरिएबल नहीं है, मतलब यहाँ पे हमने फॉर्म सबमिट किया है और इस नेम और ईमेल वेरिएबल्स में ये नेम और पोस्ट ईमेल स्टोर हुए हैं, तब आप उनको शो करो, वरना ना करो। ठीक है। तो वो वार्निंग का मैसेज भी हमारा चला गया और हमारे ये इनपुट फील्ड्स में जो हम डेटा हम दे रहे हैं वो भी जब फॉर्म सबमिट करें तो वो भी फिर टेक्स्ट फील्ड्स में अब शो हो रहा है। ठीक है। तो अब नेम भी हमने सही डाला था तो नेम भी शो हो रहा है, सिर्फ ईमेल गलत है तो हम यहाँ पे सिर्फ अपना ईमेल ठीक कर देंगे और वापस हमें ऊपर नेम फिर से इनपुट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही चीज़ यहाँ पे हो रही थी। तो ये फॉर्म था हमारा छोटा सा, ठीक है, ऑप्टिमाइज नहीं है, ठीक है, इससे बड़े अच्छी तरीके से मतलब बेहतर भी बन सकता है ये, लेकिन ये दिखाने के लिए आपको कुछ चीज़ें, ये हमने फॉर्म बना लिया, इसमें सर्वर साइड वैलिडेशन भी हो रही है, हम ईमेल भी चेक कर रहे हैं, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट जो लेसन में अब आएंगे, जो हमारा लास्ट मॉड्यूल होगा वो हमारा होगा डेटाबेसेस का, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेसन में हम डेटाबेसेस करेंगे और ये जो हमने फॉर्म बनाया है इसको हम फिर मज़ीद और इसमें हम वैल्यूज़ ऐड करेंगे और फिर हम अपने जो डेटाबेस में वो ऐड करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे, उनको शो करेंगे, वो चीज़ें कर रहे होंगे। तो वो अब हम करेंगे नेक्स्ट लेसन में।